खून का बदला खून। मंत्री भंवर सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं कि 5,000 मैं ले लूं और 5,000 आप ले लोगे? ये जनता की रकम है, जनता में बांटा जाएगा। समझते हैं तुम्हारी बात, तुम हमारी बात को नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो सुनो हमारी बात। बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे मिला लो हाथ कारिंदे, आज कारिंदे वो समय है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आएगा। अरे मिला लो हाथ कारिंदे, कसम भगवान की। भगवान की खातर करूं धोखा नहीं संग में, तुम्हारे साथ में रहकर करूं धोखा नहीं संग में, तुम्हारे साथ में रहकर। बनाओ काम में सारा, तुम्हें तो साथ देना है। सिर्फ साथ को सेनापति भंवर सिंह बनाएगा। बनाओ काम में सारा, तुम्हें सिर्फ साथ देना है। हंसी से जिंदगी कटती है सारा राजपाल। कर दे मिला लो हाथ, तुम मुझसे कसम भगवान की खाकर करो धोखा नहीं, बिल्कुल तुम्हारे साथ में रहकर करूंगा काम मैं पूरा, तुम्हें तो साथ देना है। जिंदगी कट जाएगी वो दिन सारा धंधा। तो आप क्या कह रहे हैं? मंत्री भंवर सिंह सुनो, और मंत्री भंवर सिंह सुनो, जिसके खा करके टुकड़े पले हम उन पे अन्याय करना महापाप है। ऐसा अन्याय हरगिज सकता नहीं। सुने कारिंदे, तुम बात को ध्यान सुने कारिंदे, तुम प्यार कर विजय सिंह जैन पाओ नहीं। राज को बांट लूंगा, आधा आधा वहाँ राजन को दुनिया से बहुत हो चुका। मंत्री भंवर सिंह सुनो, बहुत हो चुका। और मंत्री भंवर सिंह सुनो, ऐसी बात दोबारा न कहना जरा, बात मेरी सुनो और तुम जरा गौर कर, ऐसा अन्याय करना महापाप है। मंत्री भंवर सिंह, मैं अपने महाराज के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता, जिसका नमक खा करके हम और तुम पले। आज ऐसा सोचना गलत विचार है। नहीं कारिंदे, तुम भूल रहे हो। अगर कुछ पाना है तो पहले पाने से पहले कुछ खोना है। अगर महाराज को दुनिया से मिटा दिया जाएगा तो सेनापति इस राज का मन है, तुम बनोगे और यहाँ का महाराज बनेगा सेनापति भंवर सिंह।
सोचो अपने दिमाग से क्या कि अगर परिवार को पालना है तो साथ में दौलत और पैसा होना बहुत जरूरी है। आज का जैसा मौका कारिंदा तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। मंत्री भंवर सिंह, और बात जो तुमने फरमाई। नहीं कारिंदे। मंत्री भंवर सिंह, और बात जो तूने फरमाई और मेरे दिल में समाई है, बात जो तूने फरमाई। बात जो तूने फरमाई और मेरे मंत्रीवर पहले उस भगवान की कसम खाकर कहा कि मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकर सकता, और महाराज अगर मैं बनूंगा तो मंत्री का पद तुम्हें मिलेगा। कारिंदा, तेरे कहने का मतलब मैं उस भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा, यहाँ के बनोगे सेनापति तुम, ये हमारा क्या हुआ रे? क्या हुआ? कहा तुम लोग बतला था, हम सब जान ले गए। क्या जान गए हो तुम लोग कहो ये रुपया बांट ले आधा दे और फिर महाराज को मार दे और हम तुम्हें राजा बन जाए। वाह, यह बात बताई बाजाई। नौकर, ठहरो 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 ठहरो। अरे ठहरो, तुम्हें यह नहीं मालूम, अगर मेरे बीच में तुम आ ही गए हो, तुम जब जान ही गए हो, तो तुम हमारी बात को सुनो। जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा, कारिंदा बनेगा सेनापति और तुम बनोगे यहाँ के कारिंदा। ये बात हम सब बताए थे भी होना हुए। ठहरो, अगर पैसे की बात करते हो तो 10,000 रुपए खजाने से लाए हैं, ये 5,000 तुम रखो, अपने मुंह को लगाम दो। ये बात हमने तुम्हारे बीच रहना चाहिए, ये बात महाराज के कानों तक न है। ठीक है, लेकिन महाराज जब मार रही हो तो के बाद राजा हम बनिबा और सेनापति तुम बनी हो, कारिंदा तुम रही हो। मंजूर हो सकता है महाराज मैं बनूंगा। तो बताइए जाए जो महाराज तुम लोग बने। महाराज से बताओगे? बिल्कुल। पैसे तुमने 5,000 लिया है। हाँ। अगर महाराज से बताने की बात कहोगे तो सारे हमका मारू नहीं भी, हम रावण खानदानी है। कारिंदे, ये साला रावण के खानदान का है। तेरे कहने का मतलब महाराज यहाँ के तुम बनोगे। हाँ। तो महाराज मैं बनूंगा और तुम यहाँ के कारिंदे बनोगे। और ये कारिंदा ये सेनापति बनेंगे, ये मेरा वादा है। ये बात हम तीनों के बीच में रहना चाहिए। अब तुम यहाँ से जाओ। वादा कुछ नहीं, हम राजा हम बनेगा। अरे भाई, राजा तुम ही बनोगे, पहले महाराज का खून तो होने दो। अब हमका कहो राजा। ये रावण के खानदान के लगते भी हैं, क्योंकि तुम्हारी राजसो जैसी शकल भी दिखाई पड़ती है। कारिंदे, सच कहता है नौकर, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है। कई लोग कहते हैं अपने वक्त पे गधे को बाप बनाना चाहिए, तो मैं महाराज आपको ही बनाऊंगा। मैं बनूंगा, यहाँ का सेनापति था, आज भी हो और सेनापति रहूंगा। तो तुम जाओ, काम करो जाए और हम जाए दरबार में आराम करवा जाए। बताइए आराम करोगे, बल्कि ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंची, कोई के कानून तक नहीं है। जाओ, अब महाराज आप बनोगे महाराज।
नौकरवा, तुम्हें महाराज मैं ऐसा बनाऊंगा कि साले तेरे मुख में गोली मारूंगा, तेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलेगी। क्यों कारिंदे? सोच रहा था ये महाराज अभी पैर दबाता, बल्कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पहुंच सिर्फ दरबार तक है। अब तुम्हारी पहुंच महाराज के बेडरूम तक, जहां महाराज आराम करते हैं, गेट को तुम खोलोगे, महाराज को गोले। सच कहते हो मंत्री भंवर सिंह, और महाराज ने और क्या मुझे और समाधि रखा ना। तो महाराज ने क्या मुझे समाधि रखा नादान, और इसी वजह दरबार में और क्या तुम्हारे देखो अपमान, जरा भी सोच विचार नहीं है, तो किया आपका अपमान नहीं, दिल में सोच विचार किया है, नहीं बचे किसी तरह से, और दिल में ठाने मंत्री भंवर सिंह, सब महाराज ने हमें और तुम्हें नादान समझ रखा है। अगर नादान नहीं समझा होता तो बड़े दरबार में भंवर सिंह के पैर की ठोकर। सच कहते हो महाराज, नहीं बचोगे किसी तरीके से, क्योंकि अब मैं बनूंगा यहाँ का मंत्री और तुम यहाँ के होगे महाराज। सच कहते हो, बल किसी ने सच ही कहा है, ये हमरा तुम्हारा दुश्मन है। क्या महाराज ने दुश्मनी मोल भंवर सिंह से लिया है? किसी ने सच ही कहा है कि पूरे को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और महाराज को जिंदा छोड़ देना। सच कहते हो अब महाराज, तुम्हारा अंतिम समय नजदीक है, क्योंकि साथ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह राज धंधा अब होगा हमारा और तुम्हारा। सच कहते हो कारिंदा, क्यों किसी और आकर यहाँ पे हमारी तुम्हारी बात सुन ले? निकलना चाहिए महाराज के। मगर एक बात है मंत्री भंवर सिंह, अपनी बात से मुकर मत जाना, क्योंकि राज धंधा में आधा आधा होना चाहिए। महाराज के मर जाने के बाद राज पे दो हिस्सा होंगे, एक हिस्सा हमारा और एक हिस्सा कारिंदे तुम्हारा। मंत्री भंवर सिंह, और नहीं देर पल की अब मंत्री जी, चलते हैं महाराज के राज दरबार को, क्योंकि समय अच्छा समय है। महाराज शायद कच्छ में अकेले हैं, और चल करके उनका काम तमाम कर देते हैं। महाराज शैन की बंशी बजा रहे हो,
महाराज की जय जयकार हो। हाँ महाराज। अब तुम्हें थोड़ा काम करना होगा। क्या महाराज? मैं आराम करेंगे और तुम गेट के ऊपर ड्यूटी करोगे। जो आज्ञा महाराज। मेरा डर है नहीं तो कोई अंदर से बाहर जाएगा, नहीं तो कोई बाहर से अंदर आएगा। जो आज्ञा महाराज। ठीक है महाराज, आप आराम फरमाइए, मैं आपकी गेट की ड्यूटी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा दिल कुछ और कहता है। जी हाँ महाराज। मैं परेशान हो गया हूँ। चलिए महाराज आप आराम कीजिए। इतने बैठ करके कुछ सोचेंगे, आराम करेंगे तो दिमाग कुछ और हो जाएगा। क्या बात है? ड्यूटी करो। जी महाराज। महाराज अब तो आराम करे लगे और हमका लगत है हमारे उंघाई। अरे वाह उंघाई, धन्य है उंघाई। वाह रे वाह, कैसा सुगाड़ी फारे। आराम कर ले थनी रे देखा जाए। अरे बहुत भैया मच्छर जोड़ कारिंदे इस समय महाराज सो रहे हैं, क्योंकि सोते हुए को मारना महापाप होता है। क्योंकि महाराज को मारेंगे तो महाराज की नींद उजड़ जाने के बाद ये हमारा लोगों का चकमा नहीं, बल्कि ये वही बात याद करो महाराज, जिस दिन तुमने भंवर सिंह के सीने पे लाद के ठोकर मारा था, आज मैं तुझे वो मौत मारूंगा कि एक भी बूंद तुम्हें पानी न से। जमीन के ऊपर डाल दूंगा। क्या समझ रखा है? औकात को भूल बैठे हो? औकात हम नहीं, बल्कि महाराज तुम भूल गए हो। क्योंकि मेरा मतलब एक है, तुमने हमारी बेइज्जती की थी,
आज मैं बेचती नहीं, बल्कि तुम्हें दुनिया से के ऊपर अत्याचार करने वाले इंसान को यही दशा होना चाहिए जो तुमने मेरी जनता के साथ में किया है। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा, समझ रहे हो? निकल जाओ मेरे दरबार से। निकल जाऊंगा महाराज, बल्कि ऐसे नहीं, जब तक तुम्हें मौत की नींद नहीं सुला दूंगा तब तक सेनापति भंवर सिंह को चैन। कारिंदा, अब तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो। चलो निकलो, क्या जाल और भी में बिछाना है कि महाराज जी को अगवा कर देना चाहिए कि महाराज का खून हो गया। महारानी, महाराज का हो गया है खून। हाँ, महाराज का खून, महारानी, महाराज का खून हो गया, महारानी, महाराज का खून हो गया। मेरा संसार सूना हुआ, कौन सी गाद ऊपर गिराया मेरे, दुख का बोझा मेरे सर पे दूना हुआ। हर कौन पापी है जुल्म ये गुजारा, स्वामी कौन पापी है जुल्म ये गुजारा, प्राण प्यारे पिया को है मारा, कौन पापी स्वामी। आज से हो गई बेसहारा, अब मुझे कौन देगा सहारा। कोई राज में दिखाई नहीं देता भगवान। सेनापति, सेनापति कहाँ हो? स्वामी, महारानी जी, आज ये क्या हो गया? महाराज का खून हो गया। महाराज, महारानी जी, रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, तो रोना धोना करो बंद। महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में पहुंचाई। रोना धोना करो बंद। महारानी जी, लाश गंगा की गोद में पहुंचाइए।
से काम नहीं चलेगा। इनकी लाश गंगा माँ की गोदों में दफनाना चाहिए। सेनापति तुम्हारा भंवर सिंह देगा। महाराज का क्रियाक्रम जल्दी करवाइए। नौकर, रे नौकर, महाराज की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। शादी, शादी, शादी। सेनापति, बोलो महारानी। कुछ समझ नहीं आता कि मेरे महाराज को मेरा सुहाग लूटने वाला कौन है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसको मैं फांसी ना दिला दूं तो मैं यहाँ की महारानी नहीं कहलाऊंगी। महारानी जी, तुम्हारे कहने का मतलब महाराज के अगर कातिल का तुम्हें पता चल जाए तो तुम उसे सजा फांसी की दिला दो। ऐसा कौन है मेरी राज में जो मेरे पति का खून कर सकता है। महारानी होगा तो इसी राज का ही कोई होगा जिसने महाराज का खून किया है। अगर ये जानना चाहती तो मैं तुम्हें जरूर बताएंगे। क्योंकि अपने दिल पे पत्थर रखो और हमारी बात को गौर से सुनो। महाराज को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा उठा